गुरुजी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन हर बहू नहीं, कुछ बहू है। जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से ससुर से सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं। मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना, तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। पहले ये बताओ, आप ज्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब। आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता, तो गुरुजी बहू कोई मतलब नहीं, पैसा आजकल सब। तो गुरुजी पैसा ही थोड़ा ना सब कुछ होता है। ये तुम अपने सास ससुर को समझाओ। संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं, तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं। छाती पे चढ़ के लेना, पैदा किया है तो दो। पैदा करने में तो बड़ा मजा आया रहा। जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। मेरा ने बहुत बदलाव हुआ है, बहुत। हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। कौन? हम। आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी हमारे सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। लेकिन जब से कथा सुनने लगे तब से मेरा दर्द खत्म। और लड़ाई तो आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं, नोच लेते थे, दांत उती काट लेते थे। जैसे हमको तो ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी, तो आपके पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आप बस मारती थी? हाँ, हम मारते थे। अच्छे पति हैं आपके। आए हैं क्या? हाँ, आए। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ बाबा? भगवान को भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। मैं अपने पति से भी इतना प्यार करती हूँ, पर वो मेरे से प्यार नहीं करते। मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, मेरा कहना नहीं मानते। कहाँ है? वो है। बात कराओ, बात कराओ पति देवता से। आओ पति के पास। राधे राधे। कैसे हैं? बिल्कुल आपका आशीर्वाद है जी। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे? नहीं, बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना? मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना? बिल्कुल नहीं। पक्का वादा? बिल्कुल जी। माँ कसम खाओ? बिल्कुल जी। ठीक है। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज लेता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57, और हाँ। डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। अच्छा ये बताओ, अभी आप वृंदावन में कितने दिन से हैं? हाँ, 3-4 दिन से कुछ नहीं किया। तो यहाँ शराब पिए? बिल्कुल नहीं। तो आप रह रहे हो ना बढ़िया से? बिल्कुल रह रहे हैं। फिर जैसे यहाँ रह रहे हो बिना शराब के, पीना ही है, तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत है। दिखना गंदा है? मैया यहाँ ना मोटी मैया कम है, मोटी। यहाँ माताएं मोटी कम है, क्योंकि यहाँ काम सबको खुद करना पड़ता है। खुद झाड़ू लगाओ, खुद पोंछा लगाओ, खुद बर्तन धो, खुद भोजन बनाओ, खुद बिस्तर साफ करो, खुद कपड़ा धो लो, खुद सुखाओ, खुद का। इसलिए हमारी यहाँ माताएं सब स्वस्थ हैं, जबकि जिनको ज्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं वो ना फूल के गुब्बारा। गुरुजी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो 4 लोग होते हैं ये कहाँ मिलेंगे? क्या बोला तूने? 4 लोग होते हैं वो कहाँ मिलेंगे?
कौन से 4 व्यक्ति? जो व्यक्ति वो ये कहते हैं कि हमें तो पता था ये कर ही नहीं पाएगा, हाँ ठीक और है। सफलता मिल जाए तो वही 4 लोग कहते हैं अरे हमें तो पता था कि ये कर जाएगा। अरे वो 4 लोग वही हैं जो कहते हैं राम नाम सत्य है। वही 4 लोग हैं जो 4 लोग कंधा उठाते हैं ना आखिरी में, ये वही 4 हैं। गुरुजी एक मतलब मेरे यहाँ ना कुछ मतलब परंपरा चली आ रही है पहले से ही, कुछ देवता हैं जो थोड़ा सा देख लीजिए सही है कि गलत है। क्या बोला तूने? तो आपके यहाँ के देवता फर्जी हैं क्या? नहीं मतलब कि एक मोहमाया देवता होते हैं, करताली होते हैं, शिवनाथ होते मोह हैं। माया देवता, पता नहीं क्या हम मानते नहीं मोह हैं। माया, मोह माया तो छोड़ने की बात, ये भी देवता। और फिर दोस्तों के साथ मिलके दा बीड़ी रात को रहते हो? दोस्त के घर पर रुक जाता। बीड़ी पीते हो? बताओ बेटा। पीता था गुरुजी। पीते थे ना बीड़ी? हाँ। सिगरेट? सिगरेट नहीं, अब नहीं पीता। अब बताओ बेटा, सिगरेट पी, शराब भी पीते हो ना? हैं? शराब नहीं पीते? दारू? अफीम? गांजा? गांजा तो पिए थे ना एक बार दोस्तों के साथ? पिए तो थे एक बार। तो दोस्तों के पास पैसे कहाँ से आते हैं बताओ? तुम भी तो चुराए थे एक बार? हाँ सच बताओ, कितने चुराए थे? 30 रुपए। 30 रुपए। 30 रुपए चुराए थे, और 30 रुपए का क्या किया था? बताओ बिल्कुल सच्ची बताओ। 20 रुपए खाए थे और 10 का बीड़ी का बंडल लिया था। फिर दोस्तों के साथ मिलके दा बीड़ी। जय श्री महाराज जी। हैं? जय श्री महाराज। पूरा बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जय श्रीमन मैं नारायण। बरेली से आई हूँ, जानते भी हो रहे आप तो, मैं तो हर महीने आती हूँ। बरेली? हाँ जी। झुमका गिरा रे। जब आप जाओगे तभी गिरवाऊंगी। अभी मिला नहीं झुमका है? नहीं मिला है, बस गिरा है। बहुत बड़ा झुमका है साहब महाराज जी। देखो एक तो ये सेंटेंस है, ए मैया बैठ जा। किसी को बैठने के लिए गुस्से, ए बैठ जा। लेकिन इसी बात को प्रेम से बोला जा सकता है, मैया बैठ जाओ मेरी माँ। क्या बात है सर? मैया क्या बोलती तू? ये मैया चश्मा वाली बताएंगे। मैया बताओ भगवान किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया नहीं बताओगी मेरी माँ? दिखते नहीं हैं तो आप तो चश्मा लगाई हो, आपको तो दिख रहे होंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। एक्चुअली मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा, या कुछ गुरु मंत्र या कुछ आप शिक्षा दें कि मैं थोड़ा गुस्सा कम करूँ। जी पता नहीं क्या है कि कोई मतलब मेरी ये है ना कि मैं सुन नहीं सकता, किसी ने कुछ बोल दिया ना थोड़ा सा भी तो मैं एकदम से हाइपर हो जाता हूँ। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे में भी गुस्सा आ रहा है। नहीं गुरुजी, आप पे नहीं आएगा। हाँ।